तकनीक के तिलिस्म से खाक होगा ड्रैगन। चीन को मात देने वाली सबसे बड़ी प्लानिंग। अमेरिका के साथ भारत का मेगा प्लान। वक्त के साथ पारंपरिक युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। दुनिया उस दिशा में जा रही है जहां मैन टू मैन वॉर के बजाय तकनीक के दम पर तबाही दिखेगी। क्योंकि भारत इस वक्त चीन के साथ सीमा पर जूझ रहा है। पश्चिमी फ्रंट पर पाकिस्तान कभी दोस्ती के साथ पेश नहीं आ सकता है, लिहाजा चुनौती बड़ी है। वैसे फिलहाल चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव के बीच भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। लेकिन ड्रैगन की तकनीकी क्षमता को देखते हुए भारतीय सेना केवल पारंपरिक युद्ध के तौर तरीकों पर ही नहीं रुक सकती है, बल्कि भविष्य की युद्धक रणनीतियों पर भी आगे बढ़ रही है। चीन परमाणु मिसाइलें तैनात कर चुका है और ड्रोन तकनीक पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, लिहाजा भारत ने भी वक्त रहते बड़ी प्लानिंग कर ली है। सेना अत्याधुनिक तकनीक पर स्टडी कर रही है। इस स्टडी के अगुवा एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। सेना जिन टेक्नोलॉजीज पर स्टडी कर रही है उनमें ड्रोन फॉर्म से लेकर रोबोटिक्स, लेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम वॉरफेयर तक शामिल है। इस स्टडी का मकसद सेना की परंपरागत युद्ध क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ उसे नॉन काइनेटिक और नॉन कॉम्बैट वॉरफेयर के लिए तैयार करना भी है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीन भी कई तरह की तकनीक विकसित कर रहा है। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम बना लिया है। पहले ही कदम बढ़ा चुकी है सेना। भारतीय सेना की नई लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2018 में पूरी युद्ध रणनीति को और पैना करने पर जोर दिया गया था। इसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी कि IBGS से लेकर साइबर वॉरफेयर क्षमता डेवलप करनी और लॉन्च ऑन डिमांड माइक्रो सैटेलाइट्स, लेजर, AI, रोबोटिक्स जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हासिल करने की जरूरत भी बताई गई थी। IBGS ने आकार लेना भी शुरू कर दिया है। ये सेल्फ कंटेंट फाइटिंग फॉर्मेशंस की सूरत में होंगे जो तेजी से मोबिलाइज किए जा सकते हैं। हर IBG में करीब 5000 सैनिक होंगे। इनमें इन्फेंट्री, टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स और इंजीनियर्स के जवान शामिल होंगे। पिछले साल वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट्स पर युद्धाभ्यास में IBGs को शामिल किया गया था। सेना किस चीज पर कर रही है फोकस? भविष्य के युद्धों में तकनीक एक अहम पहलू होगी। नई स्टडी को 7 में से एक आर्मी कमांडर लीड कर रहे हैं। इस स्टडी से एक रोड मैप तैयार होगा जिसमें टाइमलाइन के साथ ही हर तकनीक पर कितनी लागत आएगी और फायदा कितना होगा, ये सब जानकारी होगी। स्टडी में AI, रिमोटली पायलट एरियल सिस्टम, ड्रोन स्वॉर्म, बिग डेटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन तकनीक, एल्गोरिथम वॉरफेयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, हाइपरसोनिक इनबिल्ट लॉन्ग रेंज प्रिसीजन फायरिंग सिस्टम, additive manufacturing, biomaterial infused invisibility clocks, exoskeleton systems, liquid armor, quantum computing, robotics, directed energy weapons, lighter और smart munitions जैसी तकनीक पर रिसर्च होगी। नई तकनीक के साथ बदल सकती है मशीनरी। सेना की मिलिट्री प्लानिंग सैनिकों के प्रभावी इंटीग्रेशन और ऐसी तकनीकों के एक युद्ध मशीनरी में बदलने के इर्द गिर्द घूमेगी। इसके अलावा ग्रे जोन वॉरफेयर में क्षमता बढ़ाने पर भी फोकस होगा। फिलहाल सेना के पास जो संसाधन हैं और जो खरीद की जा रही है उसमें इन तकनीकों के शामिल होने पर बदलाव हो सकता है। जरूरत पड़ने पर इसकी समीक्षा की जाएगी। भारत ने ड्रोन स्वॉर्म्स या एयर लॉन्च्ड स्मॉल एरियल सिस्टम्स को डेवलप करने पर पहले से ही काम शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ इस पर एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट चल रहा है। ये बायलैटरल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड इनिशिएटिव के तहत 7 ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स में से एक है।